तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और जितने भी है जौहार। देखिए, झारखंड पुलिस में फॉर्म ऑनलाइन भराना शुरू हो गया है और इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि अपने मोबाइल से झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरना है 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ डेट हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग सही समय पे सही काम कर सकें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग हो गया है आपका 22 तारीख से, और लास्ट डेट जो फॉर्म भराएगा वह है आपका 21 फरवरी। 21 फरवरी तक फॉर्म को आप भर सकेंगे, लेकिन डेट बढ़ाया जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, फी पेमेंट की लास्ट डेट है आपका 23 फरवरी। ठीक है, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट है 25 फरवरी। ठीक है, कोई अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने का डेट है आपका 26 तारीख से 28 फरवरी के बीच में। अगर डेट नहीं बढ़ाया गया तो यही डेट रहेगा, और डेट बढ़ाया जाएगा तब तो फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप यहाँ पे खुद भी आ सकते हैं। जैसे कैसे करना है, तो आपको आना है अपना गूगल पे। ठीक है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ जल्दी से आप। ठीक है, एकदम जल्दी से सबसे पहले गूगल आइएगा, यहाँ पे सर्च मारिएगा JSSC। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, इस पेज को क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर खुल जाएगा इस तरह से। इसको ऊपर उठाइएगा। ठीक है, ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, अरे पार हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये वाला झारखंड कांस्टेबल। ठीक है, JCCE 2023। इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ठीक है पे क्लिक कीजिएगा, चाहे ओके लिखाएगा इंग्लिश में। उसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, आपके सामने इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। सबसे पहले आपका प्राइमरी लिस्ट खुलेगा, यानी कि प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको ये सारी चीज़ें देनी है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा आपका नाम, और आप अपना नाम जो है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में टाइप कीजिएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट नाम, जैसे मेरा नाम सागर साव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केवल सागर लिखूँगा। लास्ट नाम मेरा यहाँ पे साव है, तो यहाँ पे साव लिखूँगा। अगर किसी का कुमार साव होता है तो यहाँ पे अपना कुमार दीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है कास्ट का वो दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, फर्स्ट में अपना नाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टाइटल और कुमार जो है यहाँ पे दीजिएगा लास्ट नेम में। ठीक है, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको एक साथ देना है, फर्स्ट नेम में केवल नाम देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। समझे नहीं तो, जैसे मेरा नाम सागर कुमार साव होता तो मैं यहाँ पे सागर लिखता, कुमार साव मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, पूरा नाम जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने एक कैलेंडर इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर का ये वाला साइड जो रहेगा, यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा, और यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, साल। ठीक है, किस साल आपने डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया, तो 2005 तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो फिर आता है आपका यहाँ पे पूरा नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको अपने पिताजी का नाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपनी माताजी का नाम देना है यहाँ पे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप किस जेंडर से हैं। ठीक है, मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो अदर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको टाइप कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और 91 या 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। फिर से मोबाइल नंबर को रीटाइप करना है आपको यहाँ पे। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, देन आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो फिर आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा रीटाइप करनी है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जितने भी मेल वगैरह आएगा सबको आपको ईमेल आईडी पे ही आएगा। नेक्स्ट आपका नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में ही आएगा इंडियन। ठीक है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे विजिबल आइडेंटिटी मार्क 1, तो आपके शरीर में कोई एक निशान होना चाहिए। जैसे कि मेरे एक नाक में तिल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अमोल ऑन नोज। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दूसरा आपको पूछा जाएगा कि दूसरा निशान क्या है, तो आपका जो भी है आप तिल भी दे सकते हैं, या फिर कोई पैर अंगुली जैसे कटा फटा रहता है, तो मेरा गले में एक जले का निशान है, तो मैं लिख दूंगा बर्निंग साइन ऑन
नेक, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है, और नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका तिल वगैरह है तो उस जगह का नाम और तिल, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लैंग्वेज पेपर 2 में क्या रखेंगे। तो देखिए मैं लैंग्वेज पेपर 2 में, जैसा कि सतानी का सबसे बड़ा भाषा खोरठा है, मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं खोरठा पढ़ता हूँ तो मेरे 95 92 मतलब 90 प्लस से मार्क्स आता है यार, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि बचपन से पढ़ा हूँ खोरठा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खोरठा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग अपना अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो मैरिटल स्टेटस आप क्या है, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं लेकिन आपका नहीं बताना चाहते हैं तो फिर भी आप अनमेरिड पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब पूछा जाएगा तो बोल दीजिएगा बाद में शादी हो गया ठीक है। तो यहाँ पे अनमेरिड पे ही क्लिक कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मेरिट पे करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको भरना है अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए वैकेंसी टाइप पूछा जाएगा कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर या बैकलॉग या बोथ। तो मैं बोथ कर देता हूँ, ठीक है। बैकलॉग क्या है, तो बैकलॉग में केवल एसटी एससी और ओबीसी को ही सीटें रहती हैं, बाकी रेगुलर में सभी के लिए सीटें रहती हैं, ठीक है। तो विज्ञापन 2 निकला होगा, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो। चलिए अब पूछ रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। तो यस, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, पूछा जाएगा आपको, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ गया यार, देखिए ये ऊपर चला गया था सड़क के, यहाँ पे और भी पूछे जाने लगी। जैसे मैंने सेलेक्ट किया कि मैं झारखंड का निवासी हूँ, फिर आपको पूछा जाएगा कि आप किस जिले के हैं। तो मैं बोकारो जिला का हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी हैं, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस है। तो दोस्तों आप जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट मैं BC 1 से हूँ, ठीक है। BC 1 और BC 2 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन है। तो देखिए अगर आप ओबीसी हैं और नॉन क्रिमिलियर है, मतलब कि गरीब तबके से हैं, ठीक है, तो आप BC 1 डालिएगा। अगर आप अमीर हैं, ठीक है, ओबीसी हैं लेकिन आप अमीर हैं, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा आप ईयरली कमा रहे हैं, तो आप BC 2 में डाल दीजिएगा। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट बना है वहाँ पे चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जनरल को फिलअप कर लेता हूँ। मैं ओबीसी से हूँ फिर भी मैं जनरल में फॉर्म भर सकता हूँ, जनरल से हर कोई फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपका कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है। तो नहीं, नो में क्लिक करूँगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 99% कैंडिडेट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि हैव यू सर्व इन होम गार्ड 3 ईयर, क्या आपने होम गार्ड में 3 साल कम से कम काम किया है, ठीक है, या फिर लास्ट 6 मंथ 3 ईयर और एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 महीने भी काम किया है तो आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो नहीं, मैंने काम नहीं किया है। जो लोग काम किए हैं वो लोग येस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग काम नहीं किए हैं वो लोग नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या एक ऑप्शन खुलेगा, देख लीजिए। आपको पूछा जाएगा डेट ऑफ इशू, ठीक है, होम गार्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आपका एक्सपीरियंस कब इशू हुआ था, आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा, उस डेट को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि होम गार्ड सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ठीक है, जो कि आपका ऊपर में लिखा होगा, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे कि मार्कशीट में लिखा होता है उसी तरह से। तो ये 2 ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। तो बहुत से दोस्त क्लिक करेंगे इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर आपको पूछा जाएगा कि डी यू क्लेम रिजर्वेशन स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा के अंदर क्लेम करना चाहते हैं। तो नहीं, मैं स्पोर्ट कोटा से नहीं हूँ तो नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका 10th कहाँ से किए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th मैट्रिकुलेशन, आपका बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है, कौन बोर्ड से आपने पास किया है जी। तो मैंने जैक बोर्ड से पास किया है तो सिंपली लिखूंगा यहाँ पे जैक रांची, ठीक है, क्या लिखूंगा, जैक रांची। फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब लिखना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। तो आपका जो है मार्कशीट में लिखा रहता है किस साल आपने पास किया और किस महीने में पास किया, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे रहता है, मार्कशीट के नीचे में लिखा रहेगा, ठीक है। आपका जहाँ पे नंबर लिखा रहता है मार्कशीट में चेक कीजिएगा तो नीचे में रहेगा। रिजल्ट स्टेटस, तो आप क्या हैं, पास हैं या फेल हैं। तो पास हैं जी, सब कोई पास ही रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर, मार्कशीट का रोल नंबर बताना है, सब मार्कशीट में लिखा रहता है रोल नंबर, ठीक है। कितना परसेंट आया है तो यहाँ पे आपको परसेंट लिख देना है। बस जैसे कि मेरा 76% है 10th में तो मैं यहाँ पे 76 दूंगा।
और ये परसेंट का साइन लेता है या नहीं देख लेता हूँ, तो ले लेता है, तो परसेंट का साइन भी आपको दे देना है। ठीक है, बस हो गया। लेकिन इनवैलिड बता रहा है तो परसेंट का साइन तो मैं हटा देता हूँ। हाँ, परसेंट का साइन नहीं लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डालना है एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस देना है, यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि वर्तमान पता। एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे आप अपना विलेज भरिएगा। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस भरिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका विलेज सिटी, मतलब क्या है कि अभी सो के उठा हूँ जस्ट, और मुँह भी ब्रश भी नहीं किया हूँ। ठीक है, दातुन भी नहीं किया हूँ, और आप वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा है, सबसे पहले आप जिस विलेज में रहते हैं, गांव में, उस गांव का नाम देना है, या फिर शहर में रहते हैं तो शहर का, और टाउन का नाम। अरे भाई मेरा हाथ भीग गया यार पसीना से एकदम। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, नाम देना है जहाँ पे रहते हैं। फिर आपका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के हैं। तो भाई हम झारखंड के हैं भाई, मैं झारखंड का निवासी हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा झारखंड। ठीक है, मतलब कहाँ पे रहते हैं, तो झारखंड में रहते हैं। ठीक है, आप अगर दूसरे जगह झारखंड में हैं निवासी और अभी दूसरे जगह पे रह रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी पिन कोड देनी है। ठीक है, ये पिन कोड, और सब कुछ देने के बाद आपको दोस्तों, अगर सब कुछ सेम है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका खुद ब खुद ऊपर वाला नीचे फिलअप हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी तक मैंने केवल झारखंड ही सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे झारखंड अपने आप ले लिया। ठीक है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जितना भी चीज़ें भरे हैं सबको एक बार अच्छे से दिखा देगा। ठीक है, फिर से व्यू कर देगा, मतलब फिर से दोबारा दिखाना, प्रीव्यू मतलब। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको एक बार रिव्यू पे क्लिक करना है और इसको फिर से चेक कर लेना है। ठीक है, तो सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, कि मैंने सभी को अच्छे से रीड कर लिया है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ गलती लगता है कि मेरा गलती है, सुधारने की ज़रूरत है, तो एडिट रिकॉर्ड्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जाकर आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सब कुछ कर लिया है एंड सबमिट के बटन पे अब क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा आपका नाम। ठीक है, डियर जो भी है प्रिय, और यहाँ पे आपने जो सक्सेसफुली कर लिया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को, ये आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से आ जाइएगा। अब जो भी मैंने आपको दिखाया रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कैप्चा कोड जो नीचे दिख रहा है इसको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप किसी कारण बाय चांस बैक आ गए हैं तो आपको जो है कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा। तो आपका कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन, आपको यहाँ पे आना होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसी पेज पे आ जाइएगा। तो चलिए मैं आपको अब लॉगिन करके आगे स्टेप बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जब 24 घंटा हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरह से आके यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, कितना घंटा बाद? 48 घंटा बाद। और मैं आपको खुद एक वीडियो दे दूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, लिख दिया काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज ऑन द पेमेंट गेटवे विल बी एक्टिव। ठीक है, तो वहीं लॉगिन पे आके सेम चीज़ें करनी है जैसा कि मैंने बताया है। आफ्टर कितना 24 घंटा बाद तो ये बोलता है, लेकिन आपका काम नहीं करेगा 24 घंटा बाद, कम से कम 30 घंटा लगेगा, 30 या 48 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता दूंगा। थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। यार ठंडा हो गए हैं पूरा एकदम वीडियो बनाते बनाते।